तो दोस्तों आपने अजय देवगन की मूवी दृश्यम तो देखी ही होगी। काफी अच्छी मूवी है। इसी दृश्यम मूवी को देखकर काफी क्रिमिनल इंस्पायर भी हुए हैं। ऐसा बहुत से क्रिमिनल केसेस हैं जिसमें कि क्रिमिनल्स को दृश्यम मूवी देखकर आइडियाज आए हैं। और हमारी आज की कहानी भी दृश्यम मूवी से इंस्पायर्ड एक ऐसे क्रिमिनल की है जिसने की कई बार ये मूवी देखी और मूवी को देखकर ही काफी तगड़ा प्लान बनाया एक क्रिमिनल को छुपाने का, लेकिन उसकी एक गलती से पूरा भांडा फूट गया। ये कहानी है झांसी के गौरसराय की, जहां एक शख्स रहता था अमित शुक्ला। इसका बीड़ी का बिजनेस होता है। ये होलसेल में बीड़ी बेचता है और इसका बिजनेस काफी अच्छा भी चल रहा होता है क्योंकि गांव में लोग आमतौर पर ज्यादा बीड़ी ही पीते हैं। अमित शुक्ला एक शादीशुदा आदमी था। उसकी एक बेटी भी थी, लेकिन कुछ वक्त के बाद उसकी बीवी की मौत हो जाती है। अब एक छोटी बच्ची को अकेले पालना इतना आसान नहीं होता है, तो उसके घर वाले उसे फोर्स भी करते हैं दूसरी शादी करने को, क्योंकि उसकी उम्र भी अभी कुछ ज्यादा नहीं थी। तो अमित घर वालों के कहने पर दूसरी शादी कर लेता है। दूसरी पत्नी से भी उसे एक बेटा होता है, लेकिन अब जैसे ही दूसरी पत्नी आती है घर का माहौल थोड़ा बदल जाता है। उसकी दूसरी पत्नी अपने बेटे से तो बहुत प्यार करती थी, लेकिन अपनी सौतीली बेटी से काफी नफरत करती थी। उसे मारती थी, पीटती थी, खाना नहीं देती, काफी अत्याचार करती उस पर। अब धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होते हैं। बेटी 12 साल की हो गई थी और बेटे को करीब 7 साल का। तो दोनों बच्चों को देखकर ही लोग पहचान जाते थे, क्योंकि बेटा काफी हट्टा कट्टा था और बेटी काफी कमजोर, क्योंकि उसकी माँ उसे खाना नहीं देती थी और काफी अत्याचार भी करती थी। तो इसी वजह से घर में कलेश शुरू हो गए। फिर अमित शुक्ला की दूसरी पत्नी ने उसे कहा कि तुम्हें अपनी बेटी या फिर मुझ में से किसी एक को चुनना होगा। पत्नी का कहना था कि बच्ची को उसके नाना नानी के यहाँ भेज दो, लेकिन अमित बाप था, वो अपनी बेटी को भेजना नहीं चाहता था। तो इन्हीं चीजों को लेकर काफी बड़ा विवाद खड़ा हो गया था घर में। धीरे धीरे वक्त बीता। 25 अगस्त 2021 की शाम को अमित अपने घर लौटा है। तब उसकी दूसरी बीवी और उसका बेटा दोनों 4 दिन पहले ही मायके चले गए थे। अमित शुक्ला ही उन्हें छोड़कर आया था। अब घर में सिर्फ उसकी बेटी थी। तो जब वो उस दिन शाम को घर लौटता है तो चीखता हुआ घर से बाहर निकलता है। फिर उसकी चीख सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। तो अमित बताता है कि अंदर मेरी बेटी खून से लटपट पड़ी है। शायद किसी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, क्योंकि उसके कपड़े फटे हुए हैं। फिर पड़ोसी उसकी बेटी को उठाकर पड़ोस के हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर देखने के बाद बताता है कि अब वो जीवित नहीं रही। तो अब अमित की 12 साल की बेटी की मौत हो चुकी थी। फिर बात पुलिस के पास पहुंचती है। पुलिस रिपोर्ट फाइल करती है और उसके घर पहुंचती है कुछ सुराग ढूंढने के लिए, लेकिन घर पर कोई भी सुराग नहीं मिलता। अमित बार बार यही कह रहा था कि उसकी बेटी के साथ किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की और जब वो नहीं मानी तो उसे मार दिया। अब उसी वक्त पुलिस ने भी सोचा कि इस केस को सीरियस लेना चाहिए। तो झांसी पुलिस स्टेशन के IPS शिव हरी मीना अपने काम में लग जाते हैं। तो जो पहली चीज बयान में सामने आई कि बच्ची के साथ किसी ने जबरदस्ती की और उसे मार डाला, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि लड़की की पूरी बॉडी पर कोई भी खरोच नहीं है। तो पुलिस को शक हुआ कि हो सकता है कि ये कोई बानवाती से रिलेट किया गया हो रेप का। फिर मामले की जांच हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तो दोस्तों कभी भी जब भी कोई क्राइम होता है तो पहली चीज जो विक्टिम के परिवार वाले करते हैं वो होता है FIR लिखवाना। तो जो FIR अमित शुक्ला ने लिखवाई थी पुलिस स्टेशन में, उसे वहाँ के SSP ने दोबारा पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि वो लोग बेकार में ही कातिल को इधर उधर ढूंढ रहे हैं। कातिल तो खुद पुलिस स्टेशन में आकर रिपोर्ट लिखा कर गया है, लेकिन अब मैटर ये है कि पुलिस को ऐसा क्यों लगा कि FIR लिखवाने वाला ही कातिल है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि FIR तो अमित शुक्ला ने लिखाई थी, तो क्या बाप ही अपनी बेटी का कातिल? अगर हाँ तो क्या वजह थी इसके पीछे? ऐसा क्या लिखा था FIR में जिसे देखकर पुलिस को ऐसा शक हुआ? अमित शुक्ला ने जो FIR लिखवाया था उसमें था कि 25 अगस्त की सुबह करीब सुबह 6 बजे मैं अपने घर से निकला था। उस वक्त मेरी 12 साल की बेटी घर पर अकेली थी और मैं सकुशल बाहर इनकम टैक्स के वकील देवेंद्र कुमार पिछोड़िया से मिलने और रानीपुर गया और वहाँ 5 घंटे तक काम करवाया। उसके बाद मैं अपने पिता से मिला, अपने मूल निवास गया अपने गाँव, लेकिन पापा नहीं थे। तो फिर बाहर पालिका के नीचे जय भारत प्रेस से 40 भी बुक प्रेस करवाई और उसे लेकर गुरसयारी वापस लौटा। और जब घर वापस लौटा तो मुझे बेटी की हत्या के बारे में पता चला। तो ये सब लिखवाया था अमित ने FIR में। लेकिन अब बात ये थी कि इसमें ऐसा क्या था जिससे कि पता चल रहा था कि अमित ही कातिल है। तो जब SSP साहब ने FIR पढ़ा तो उनके दिमाग में यह आया कि जिसने भी FIR लिखवाया है उसने दृश्यम फिल्म जरूर देखी है। लेकिन अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जिस बाप की बेटी का कत्ल होगा और वो कत्ल होने के केवल 1 से 2 घंटे में जब FIR लिखवाने आएगा तो वो FIR में ऐसा तो नहीं लिखवाएगा कि वो सकुशल सुबह घर से बाहर निकला। वो सीधा ये बोलेगा मैं सुबह किसी वकील से मिलने के लिए निकला। लेकिन अमित ने वकील का भी पूरा नाम बताया था, देवेंद्र कुमार। वो बस देवेंद्र भी बोल सकता था। और दूसरी बात ये थी कि उसने एग्जैक्ट टाइम भी बताया था कि वो प्रॉपर 5 घंटों तक वकील से काम करवा रहा था। आमतौर पर लोग ये बोलते हैं मैं गया वहाँ कुछ घंटे लगे, लेकिन इसने एक स्पेसिफिक टाइम बताया। फिर उसने ये बताया था कि उसने 40 भी बुक प्रिंटिंग प्रेस करवाए। तो अब वो इसमें भी सब कुछ एग्जैक्ट बता रहा था। और पुलिस को इससे भी शक हुआ कि बेटी के साथ हुए हादसे के बारे में उसने FIR में बस 30% लिखवाया है, बाकी 70% में उसकी ही बातें थी कि वो कहाँ था,
कब था ये सब, क्योंकि जो आम एफआईआर होती है उसमें ज्यादातर बातें क्राइम की होती हैं, लेकिन इसकी एफआईआर में ऐसा नहीं था। तो इससे ये पता चल रहा था कि इस शख्स ने दृश्यम देखी है, क्योंकि दृश्यम में भी अजय देवगन से पूछे जाने पर वो सब कुछ बताता है और उसकी ज्यादातर बातें यही होती हैं कि वो कभी गोवा में था, कभी किसी बाबा के सत्संग में था, किसी बस से गया, किसी बस से आया, कहाँ खाना खाया, ये सारी डिटेल बताई थी अजय देवगन ने। और यहाँ भी अमित वही कर रहा था। तो ये देखते ही पुलिस को इस पर शक हुआ, क्योंकि ये खुद को डिफेंड करने के लिए ये सब बता रहा था, ताकि पुलिस को ऐसा लगे कि हाँ, जब क्राइम हुआ तब ये घर पे नहीं था। फिर पुलिस ने अमित शुक्ला को उठाया और सख्ती से पूछताछ की। तो फिर अमित शुक्ला ने सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि उसने दृश्यम देखी थी और ये भी बताया कि उसकी पहली बीवी गए बनने के बाद उसने बच्ची को पालने के लिए दूसरी शादी की थी, लेकिन जो दूसरी बीवी थी उसने शर्त रख दी कि पत्नी और बेटी में से किसी एक को चुनो। की वजह से घर में काफी लड़ाई झगड़े होने लगे। तो उसके बाद उसने लगातार कई बार दृश्यम फिल्म देखी और बीवी और बेटे को उसके मायके भेज दिया, और जब बेटी अकेली थी तो उसका कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद वो जल्दी वहां से निकला ताकि गवाही में ये सब बता सके वो कब कब कहाँ और कितने टाइम तक के लिए था, और सबके नाम भी बताए जिनसे वो मिला था, ताकि जब उस पर शक आए तो ये लोग उसके लिए गवाही दे सके कि वो उस वक्त उनके पास था। और उसे लगने लगा कि सब गवाही देंगे तो पुलिस उलझ कर रह जाएगी और उसे नहीं पकड़ पाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। ये पकड़ा गया। इस पर पुलिस क्या कहना था कि अगर उसने एक नॉर्मल एफआईआर लिखाई होती तो शायद इसे पकड़ने में थोड़ा वक्त लगता, लेकिन एफआईआर से ही हमें इस पर शक हो गया। एसएसपी साहब के एफआईआर पढ़ने से पहले ही जो नॉर्मल पुलिस थे उसमें से 2 को पहले ही शक हो गया था इस पर, क्योंकि उन दोनों ने भी दृश्यम देखी थी। तो ये थी दृश्यम से इंस्पायर्ड एक कातिल क्राइम स्टोरी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी स्टोरी से रिलेटेड वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। बाय बाय।